खिड़कियों पे बारिश जोरों से पड़ रही थी। एवलिन अपने बच्चे के कमरे में अकेली बैठी थी, एक पुराने टेडी बियर को पकड़े हुए। कमरा शांत था, हवा में लैवेंडर और पुराने गम की खुशबू भरी थी। पर्दों के बीच से चांदनी झिलमिला रही थी। कोने में रखे पालने पे कभी कभी रोशनी पड़ रही थी। 1 साल हो गया था जब एवलिन ने अपनी बेटी क्लारा को आखिरी बार गोद में लिया था। अचानक तेज बुखार ने उसे हमसे छीन लिया था, एक ऐसी खामोशी छोड़कर जो बाहर आ रहे तूफान से भी ज्यादा बहा रही थी। एवलिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्लारा की हंसी की याद खामोशी में गूंज रही थी। वो लगभग उसके छोटे हाथ की गर्मी महसूस कर सकती थी। रात के सन्नाटे में सुनाई देने वाली लोरी की धीमी आवाज सुन सकती थी। एक रुंधी हुई सिसकी उसके होठों से निकल गई जब उसने क्लारा के नाम की रेखा को छुआ जो पालने के किनारे पर खुदा हुआ था। दर्द उतना ही ताजा था जैसे कल की ही बात हो। वो अपनी बच्ची को फिर से गोद में लेना चाहती थी, अपने बाहों में उसका वजन महसूस करना चाहती थी। अचानक एक आवाज ने नर्सरी के सन्नाटे को चीर दिया। एक धीमा रोना, हल्का लेकिन साफ। एवलिन का सर ऊपर उठ गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? रोना फिर आया, इस बार थोड़ा जोर से, दिल दहला देने वाले गम से भरा। ये एक बच्चे के दर्द की साफ आवाज थी, क्लारा का रोना। एवलिन अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसका खून जम गया। उसके दिमाग का समझदार हिस्सा चिल्ला रहा था कि ये नामुमकिन है, क्लारा तो चली गई है। फिर भी उसके पैर सहज रूप से आवाज की तरफ बढ़ गए, एक मां के अंदाजे और एक बेताब उम्मीद से जो हर तर्क को धता बताती थी। उसे देखना था, उसे जानना था। रोने की आवाज का पीछा करते हुए एवलिन दालान में धीरे धीरे चली। उसके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा गई, हर सिसकी के बाद भयानक सन्नाटे को बढ़ाते हुए। एक ठंडी हवा उसके गाल से गुजरी, उसकी रीढ़ में कंपी भेजती हुई। जैसे ही वो दालान के अंत तक पहुंची, उसने कुछ अजीब देखा। छोटे पैरों के निशान धूल की पतली परत में मुश्किल से दिखाई दे रहे थे, फर्श पर निशान बना रहे थे। वो निश्चित रूप से एक बच्चे के पैरों के निशान थे। एवलिन का दिल उसके कानों में धड़क रहा था। पैरों के निशान हॉल के अंत में पुराने मेहमान कक्ष की ओर जाते थे, एक कमरा जो उसकी दादी के कई साल पहले गुजर जाने के बाद से बंद था। वो एक पल के लिए हिचकिचाई, उसका हाथ कांप रहा था। जैसे ही वो दरवाजे के हैंडल तक पहुंची, एक गहरी सांस लेते हुए उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। कमरा अंधेरा और घुटन भरा था, हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी। चांदनी खिड़की में एक दरार से छन कर आ रही थी, पुरानी हवा में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन कर रही थी। और फिर उसने उसे देखा। एक बच्चे जैसा साया कमरे के दूर कोने में मुश्किल से दिखाई दे रहा था। इसने उसे एक छोटे से हाथ से इशारा किया। उसका रोना खामोशी में धीरे से गूंज रहा था। लेकिन जैसे ही एवलिन पास आई, उसका खून जम गया। आवाज हालांकि गम से भरी थी, क्लारा की नहीं थी। ये गहरी थी, किसी तरह पुरानी और एक अजीब ठंड से भरी हुई। एवलिन रुक गई, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तू मेरी बेटी नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। साया सख्त हो गया और फिर एक आखिरी दर्द भरी चीख के साथ वो हवा में गायब हो गया। रोना बंद हो गया, कमरा खामोश हो गया। एवलिन लड़खड़ाकर वापस चली गई। उसकी सांस उसकी गले में फंस गई। वो घर में अकेली नहीं थी, और जबकि साया क्लारा का नहीं था, वो इस एहसास को दूर नहीं कर सकती थी कि उसकी बेटी किसी तरह अभी भी उसके साथ है, खासकर उन तूफानी रातों में जब हवा उसका नाम फुसफुसाती हुई लगती थी।